आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला के बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने के तारीखी वाक़े पर मुल्क में खुशी का इजहार किया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को बाहर लाने में मदद के लिए इसराइल, ईरान, उर्दून, मिस्र, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके 2 भाई बहन की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा ओडिशा के पुरी में शुरू हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ही एक बहुत बड़े तिजारती समझौते पर दस्तखत किए जाने का इशारा दिया है। अमरीका 1 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में क्वाड के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग मुनक़्क़िद करेगा। भारत ने 2029 के वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेज़बानी के लिए बोली में कामयाबी हासिल की है और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में आज चेन्नई में मर्दों और ख़वातीन के फाइनल खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला के बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचने के तारीखी वाक़े पर मुल्क में खुशी का इजहार किया जा रहा है। खलाई तहक़ीक़ की भारतीय तंजीम इसरो ने एक्सियम स्पेस, नासा और स्पेस एक्स को मुबारकबाद दी है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन का स्पेस क्राफ्ट भारतीय वक्त के मुताबिक कल शाम 4:15 बजे बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के साथ कामयाबी के साथ मरबूत हो गया। इस तरह ये आलमी खलाई दरियाफ्त में एक नुमायां कामयाबी हासिल हुई है। इसरो के मुताबिक महकमा खला के सेक्रेटरी और इसरो के चेयरमैन की सरबराही में एक टीम ने होस्टन में नासा के जॉनसन खलाई मरकज में मिशन कंट्रोल रूम में तारीखी लम्हे का मुशाहिदा किया। इस संग मील की सताइश करते हुए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मिशन से आत्मनिर्भर भारत और विश्व बंधु भारत के जज्बे की अक्कासी होती है, जिसका नजरिया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई, उसके कारण ये संभव हो पाया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। एक्सियम 4 मिशन खलाई बायोसाइंस के शोबे में भारत का सबसे बराह रास्त अहम रोल है। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में अपने क़याम के दौरान पूरी तरह मुल्की वसाइल के साथ माइक्रोग्रेविटी पर 7 तजुर्बात करेंगे। ये सभी तजुर्बात पूरी तरह भारतीय इदारों ने तैयार किए हैं और साइंसी हक़ाइक़ को सभी के फ़ायदे के लिए आलमी सतह पर दस्तयाब कराया जाएगा। इनमें से एक तजुर्बे से खलाई ज़राअत और कुर्रे अर्श के लिए मुख्तलिफ तरह की आबो हवा का सामना करने वाली फसलें तैयार करने की राह भी हमवार हो सकेगी। दिल्ली से खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत लोगों को बाहिफाजत बाहर लाने की कोशिशों में मदद के लिए इसराइल, ईरान, उर्दून, मिस्र, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान की सरकारों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। कल रात देर गए आर्मीनिया के शहर येरेवान से 173 भारतीय शहरियों को लेकर एक खुसूसी परवाज नई दिल्ली पहुंची, जिन्हें ईरान से बाहर लाया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 19 खुसूसी परवाजों के जरिए मजमूई तौर पर 4,415 भारतीय शहरियों को वहां से लाया जा चुका है। भारतीय फ़ज़ाइया के 3 हवाई जहाज़ों को भी इस काम में लगाया गया है। तर्जुमान ने बताया कि 3,597 अफराद को ईरान से, जबकि 818 भारतीय शहरियों को इसराइल से वापस लाया गया है। जनाब जायसवाल ने यह भी कहा कि नेपाल के 9 शहरियों और श्रीलंका के 4 शहरियों को भी वहां से लाया गया है। इसराइल की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने की वजह से भारतीय शहरियों को पड़ोस के मुल्कों उर्दून और मिस्र ले जाया गया, जहां से उन्हें खुसूसी परवाजों के जरिए भारत वापस लाया गया। भारत ने ईरान और इसराइल से अपने शहरियों को बाहर लाने के लिए 18 जून को ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। आरएसएस ने आइन की तमहीद में अल्फाज सोशलिस्ट और सेक्युलर पर यह कहते हुए नजरसानी किए जाने पर जोर दिया है कि इन अल्फाज को इमरजेंसी के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी BR अम्बेडकर के मुरत्तब किए गए आइन का हिस्सा नहीं रहे। इमरजेंसी के 50 साल होने के मौजू पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबुले ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आइन की तमहीद में कभी भी इन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया। आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए।
लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले, उन दो शब्दों को जोड़ा है, बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। इमरजेंसी के दिनों को याद करते हुए जिसका ऐलान 25 जून 1975 को किया गया था, होसाबोले ने कहा कि हजारों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था और उन्हें अजियत दी गई थी, जबकि अदलिया और मीडिया की आजादी पर बंदिशें आयद कर दी गई थीं। आलमी शोहरत याफ्ता पुरी की रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की रथ यात्रा ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में हो रही है। मंदिर के अंदर रसूमात अदा की जा रही हैं। चूंकि भगवान आवाम के सामने नमूदार होंगे, इसलिए ये दिन गैर मामूली माना जाता है और बड़ी तादाद में अकीदतमंद पवित्र शहर में पहुंचते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सालाना 148 त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से रथ यात्रा सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। रसूमात के निज़ामुल औकात के मुताबिक अकीदतमंद दोपहर 4 बजे के आसपास रथों को खींचना शुरू करेंगे। यात्रा पुरी के मंदिर से शुरू होकर श्री गुंडीचा मंदिर पर जाकर खत्म होगी और इस तरह तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला तय करेगी। उम्मीद है कि ये रथ सूरज गुरूब होने से कबल गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। भगवान वहां 9 दिन कयाम करेंगे और इन्हीं रथों पर सवार होकर यात्रा मुकम्मल होने के बाद 5 जुलाई को श्री मंदिर वापस आ जाएंगे। इंतजामिया को उम्मीद है कि तकरीबन 13 लाख अफराद इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। SN पटनायक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की 148वीं सालाना रथ यात्रा अहमदाबाद में शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक तारीखी रथ यात्रा का आगाज पुराने शहर के जमालपुर इलाके में 400 साल कदीम भगवान जगन्नाथ मंदिर से हुआ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती अंजाम दी और आज सुबह सवेरे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से कबल भक्ति दर्शन के साथ आशीर्वाद लिया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने यात्रा शुरू करने के लिए भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुनहरी झाड़ू से अलामती तौर पर रास्ते की सफाई से मुतालिक पहिंद रस्म अदा की। 148वीं रथ यात्रा से पहले इस साल पहली बार भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गुजरात पुलिस ने पहिंद विधि तकरीब से पहले ये खुसूसी खिराज अकीदत पेश किया। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलदेव और बहन देवी सुभद्रा के खूबसूरती से सजाए गए रथ अकीदतमंदों को आशीर्वाद देने के लिए दिन के दौरान अपने रिवायती रास्ते से गुजरेंगे। तवक्को है कि लाखों अकीदतमंद भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। यात्रा के रास्ते में सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। अहमदाबाद से अनिल पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ एक बहुत बड़ा समझौता जल्द होने वाला है। सदर ट्रंप ने बताया कि अमरीका ने हाल ही में चीन के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और भारत के साथ जल्द ही एक अहम समझौता किया जाएगा। But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. In the China deal, we're starting to open up China, things that never really could have happened. And the relationship with every country has been very good. सदर ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ये मुआहदे हर किसी मुल्क के साथ नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता उन्होंने चीन के साथ दस्तखत किए गए समझौते की तफसीलात का तज़किरा नहीं किया। अमेरिका वाशिंगटन डीसी में 1 जुलाई को क्वाड के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान टॉमी पिगोट ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये ऐलान किया। जनाब पिगोट ने यह भी बताया कि अगले हफ्ते 2025 की क्वाड की वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। And next week, Secretary Rubio will host foreign ministers from Australia, India, and Japan for the 2025 Quad Foreign Ministers meeting on July 1st in Washington, D.C. The Secretary's first diplomatic engagement was with the Quad, and next week's summit builds on that momentum to advance a free, open, and secure Indo-Pacific. इधर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि उन्होंने क्वाड मीटिंग से कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनीलोप यिनयेंग,
وانگ کے ساتھ مفید گفتگو کی ہے. انہوں نے دو طرفہ اشتراک اور بھارت بحر الکاہل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا. اس سے پہلے اس مہینے کی 18 تاریخ کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کوائڈ سربراہ میٹنگ میں شرکت کرنے کا وزیر اعظم نریندر مودی کا دعوت نامہ قبول کر لیا تھا، جو اس سال کے اواخر میں نئی دلی میں ہوگی. کوائڈ آسٹریلیا، بھارت، جاپان اور امریکہ کے درمیان ایک سفارتی ساجھیداری ہے جو کھلے، مستحکم اور خوشحال، سب کی شمولیت والے اور مضبوط بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کرنے کی پابند ہے. حکومت نے انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ پرسنل سلیکشن IBPS کے ذریعے منعقد کیے جانے والے امتحانات میں امیدواروں کی تصدیق کے لیے آدھار کی توثیق کے استعمال کی اجازت دے دی ہے. وزارت خزانہ کے تحت مالیاتی خدمات کے محکمے کے ذریعے جاری ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ اب IBPS کو اپنے امتحان اور بھرتی کے عمل کے دوران رضاکارانہ بنیاد پر امیدواروں کی شناخت کی تصدیق کے لیے آدھار کی توثیق کے استعمال کی اجازت ہوگی. وزارت خزانہ نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد امتحان کے دوران فرضی امیدوار اور دیگر غلط عوامل کو روکنا، اچھی حکمرانی کو فروغ دینا اور بینکنگ، مالیاتی خدمات اور بیمہ سیکٹر میں بھرتی کے عمل میں ایمانداری کو تقویت پہنچانا ہے. ہماچل پردیش میں کئی مقامات پر دور دور تک بارش ہونے، بادل پھٹنے اور پانی بھر جانے کی وجہ سے جان و مال کے نقصان کی اطلاع موصول ہوئی ہیں. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. ہماچل پردیش میں بادل پھٹنے کے واقعات میں 15 گھروں اور 2 قومی شاہراہوں کو نقصان پہنچا ہے. دھرمشالہ کے نزدیک کھنیارا میں مانونی نالے سے 5 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جہاں اچانک آئے سیلاب میں 8 مزدور بہہ گئے تھے. اب بھی 3 لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو کے مطابق بادل پھٹنے سے پن بجلی کے 2 پروجیکٹوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. انہوں نے مقامی لوگوں اور سیاحوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں اور ندیوں اور نالوں سے دور رہیں. محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست کے کچھ حصوں میں شدید بارش کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے. شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد. بھارت نے 2029 کے ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کی میزبانی کی بولی میں کامیابی حاصل کی ہے. یہ گیمز گجرات میں احمد آباد، گاندھی نگر اور ایکتا نگر میں ہوں گے. امریکہ نے ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز فیڈریشن کو دی گئی بھارتی نمائندوں کی شاندار پریزنٹیشن کے بعد یہ اعلان کیا. گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل نے اسے گجرات کے لیے ایک فخریہ لمحہ قرار دیا اور ایک عالمی اسپورٹنگ مرکز کے طور پر ریاست کے بڑھتے ہوئے رتبے کو اجاگر کیا. ادھر ہاکی میں چنئی میں انڈیا ماسٹرز کپ میں آج مردوں اور خواتین دونوں زمروں کے فائنل کھیلے جائیں گے. مردوں کے زمرے میں تمل ناڈو کا مقابلہ مہاراشٹر سے ہوگا، جبکہ خواتین کے زمرے میں اوڈیشہ کی ٹیم پنجاب کے ساتھ کھیلے گی. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد. شکریہ شگفتہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار ملاپ نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے اجلاس میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو 6 سرخی بنایا ہے کہ دہشت گردی کا ہر عمل مجرمانہ. SCO ممالک کو اسے ختم کرنے کے لیے متحد ہونا ضروری. اخبار ملاپ لکھتا ہے شبھانشو شکلا نے تاریخ رقم کی، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچنے والے پہلے بھارتی بن گئے. اخبار پرتاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ حکومت منشیات کے خاتمے کے لیے پرعزم. ہندوستان ایکسپریس کی ایک اہم سرخی ہے ہماچل پردیش اور کشمیر میں بادل پھٹنے کے واقعات، متعدد ہلاکتیں، درجنوں لاپتہ، بڑے پیمانے پر تلاش کی مہم شروع. اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے آپریشن سندھو کے تحت 272 بھارتی اور 3 نیپالی ایران سے دلی پہنچے. اخبارات نے حصص بازار میں آئی تیزی سے متعلق خبر کو اہمیت دیتے ہوئے سرخی لگائی ہے حصص بازار 9 ماہ کی بلند ترین سطح پر. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارتی خلاباز شبھانشو شکلا کے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچنے کے تاریخی واقعے پر ملک میں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. بھارت نے آپریشن سندھو کے تحت لوگوں کو باہر لانے میں مدد کے لیے اسرائیل، ایران، اردن، مصر، آرمینیا اور ترکمانستان کا شکریہ ادا کیا ہے. بھگوان جگن ناتھ اور ان کے 2 بھائی بہن کی عالمی شہرت یافتہ رتھ یاترا اوڈیشہ کے پوری میں شروع ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ جلد ہی ایک بہت بڑے تجارتی سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کا اشارہ دیا ہے. امریکہ 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں کویت کے وزراء خارجہ کی میٹنگ منعقد کرے گا. بھارت نے 2029 کے ورلڈ پولیس اینڈ فائر گیمز کی میزبانی کے لیے بولی میں کامیابی حاصل کی اور ہاکی انڈیا ماسٹرز کپ میں آج چنئی میں مردوں اور خواتین کے فائنل کھیلے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.